वेल बजाज के इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी के बारे में क्या ही कहना। जब से उन्होंने ट्रायम्फ को एक्वायर किया, नॉट जस्ट ट्रायम्फ, जब से उन्होंने केटीएम को भी एक्वायर किया है ना, उनके जो डिसीजंस रहे टू मेक श्योर की जो प्रॉफिट्स वो ज्यादा हो, टू मेक श्योर की जो बाइक्स है वो रास्ते पे ज्यादा दिखे, वे आर जनरली रिमार्केबल। एंड दिस टाइम अराउंड जब गवर्नमेंट ने जो 18 to 40% जीएसटी स्लैब अनाउंस किया था, उसके बाद ऑफ कोर्स ये स्क्रैम्बलर 400X जो थे वो 40% जीएसटी स्लैब में आ रहे थे। एंड नाउ टू मेक देम कंपैटिबल विद 18% जीएसटी स्लैब, उन्होंने इंजन जो है अभी 350cc का दे दिया है। देखिए इस इंजन के साथ क्या क्या बदलाव किए गए गाड़ी में वो सब बताएंगे आपको, कैसा है अभी इंजन का कैरेक्टर वो सब बताएंगे। एंड इन जनरल लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि क्या आपने जेन्युइनली इसे कंसीडर करना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पूरे बाइक के बारे में। तो देखिए इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री, इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन, इन टर्म्स ऑफ रियर डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, लुक्स एंड एवरीथिंग सब सिमिलर है। हालांकि एक चीज जो बदलाई गई है वो है विद रिगार्ड्स टू स्ट्रोक लेंथ। अभी वो घटा के अराउंड 56.1 mm कर दिया गया है। एंड इस स्ट्रोक लेंथ को देन रिकैलिब्रेट करने के लिए उन्होंने बैलेंसर शाफ्ट भी रिडिजाइन किया गया, एज वेल एज क्रैंक शाफ्ट भी रिडिजाइन किया गया। एंड इससे जो है ओवरऑल जो परफॉर्मेंस फिगर्स है वो चेंज हो गए। देखिए हमारे पास स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल है, इसलिए पावर के बारे में बात नहीं करेंगे, बट अगर मैं स्पेसिफिकली टॉर्क के बारे में बात करूं तो अराउंड 5.5 न्यूटन ऑफ टॉर्क कम हो गया है। एंड इसके अलावा वो जो पीक टॉर्क है उसे अचीव करने के लिए भी आपको 500 रेव्स एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। एंड देखिए इन सिटी राइडिंग, इन डे टू डे राइडिंग आपको कोई डिफरेंस जो है इतना फील नहीं होगा। बट पर्सनली मुझे क्या लगता है पता है कि जिस तरह से ओवरऑल ये मोटरसाइकिलिंग फॉर्मेट है उसमें जो टॉर्क डिफिशिट है वो आपको फील होगा जब आप ऑफ रोडिंग करोगे या अपने बाइक के साथ ऐसे स्टफ करोगे जिससे बाइक के लिमिट्स पुश होते हैं। देखिए मैंने 400cc स्क्रैम्बलर बहुत चलाई है, एंड व्हेन आई से दिस आई जेन्युइनली मीन इट। एंड उस इंजन के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज पता क्या था कि इंजन जो है वो टॉर्क हेवी था, रियर जल्दी से लोड अप होता था, एंड यू फील वेरी enthusiastic टू ड्राइव। इन दिस केस सी अराउंड 80 से 85% आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। बट पता है ये जो टॉर्क कम है ना वो शायद से स्क्रैम्बलर में ज्यादा एविडेंटली आपको फील होगा, बिकॉज स्क्रैम्बलर से आप चाहोगे टू डू थिंग्स मोर एक्सट्रीम। बट देखिए अगर आपको एक्सट्रीम मोटरसाइकिल चाहिए देन यू हैव KTM ऑप्शंस एज वेल, एडवेंचर 390S एज वेल एज KTM एडवेंचर X, बहुत ही सॉर्टेड इंजन्स है वो सारी चीजें को करने के लिए। बट फॉर डेली डे टू डे कम्यूटिंग, टू गो ऑन अ वीकेंड ट्रिप्स, दिस इज वेरी कैपेबल कॉम्पिटेंट मोटरसाइकिल इन दैट रिगार्ड एज सच, बिकॉज ऑफ रिडिजाइंड बैलेंसर शाफ्ट जो NVH लेवल है वो थोड़े और बेटर हो चुके हैं। एंड ऑल्सो ब्रांड भी ये क्लेम कर रहा है कि जो फ्यूल इकोनॉमी भी है वो भी आपको बेटर मिलेगी विद दिस स्मॉलर इंजन। हालांकि जब टेस्ट करेंगे तभी आपको इसका जस्टिफिकेशन देंगे। बट एज आई सेड स्टिल इंजन फील्स मोर कॉम्पिटेंट, मोर यूजर फ्रेंडली, एज वेल एज अभी भी जो एग्जॉस्ट साउंड एंड एवरीथिंग है वो इंटैक्ट ही है। एंड ओवरऑल इसकी वजह से जो आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो जेन्युइनली काफी कमेंडेबल है। बिकॉज देखिए जो प्राइस है अभी अराउंड 2.59 लाख की होगी एक शोरूम, एंड ऑन रोड जाते आपको 21 से 22,000 का बेनिफिट भी मिल जाएगा। एंड दैट बेनिफिट विल हेल्प यू टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर ओवर। पता है प्योरिस्ट को अभी भी स्क्रैम्बलर जो है वो इतनी कैपेबल नहीं लगेगी, बट मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए मोस्ट ऑफ द टास्क ये आसानी से कर लेगी। बिकॉज देखिए सस्पेंशन सॉर्टेड है, चैसी सॉर्टेड है, अर्गोनॉमिक सॉर्टेड है, एंड मोर ओवर देयर इज वेरी लेस टू कंप्लेन अबाउट दिस बाइक। रिफाइनमेंट और बेटर हो गया है। हालांकि आज एक चीज जो है वो नोटिस हुई कि ये जो आप गार्ड्स देख रहे हो ना वो इतने कुछ काम के है नहीं, बस छोटा स्लाइड मारने को ट्राई कर रहा था एंड आई फेल ऑफ एंड ये टूट गया, विच से सो अगर आप स्क्रैम्बलर रह रहे हो और आप ऑफ रोडिंग करने वाले हो तो प्लीज चेंज दिस गार्ड्स, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो इट्स जेन्युइनली अ वेरी स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव बाय बजाज टू ब्रिंग 350cc इन ऑल इट्स कैटेगरीज। अभी अराउंड उनके पास 6 बाइक्स है, ट्रायम्फ की जो 6 बाइक्स है उनमें सभी बाइक्स में आपको 350cc इंजन ही मिलने वाला है। हालांकि एक चीज एक्सपोर्ट मार्केट के लिए अभी भी 400cc जो इंजन है रहने वाले हैं। बट दैट बीइंग सेड अभी जो है प्राइस एडवांटेज आपकी तरफ है, एंड नाउ वो लोग सच में ज्यादा मेहनत कर भी रहे, और डिस्पाइट डूइंग ऑल दिस मेहनत एट अ वेरी लेस स्पैन वो लोग इंजीनियरिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, विच सेज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट देम। एंड एज आई से ऑलवेज कि प्लीज आप इसे एक बार टेस्ट राइड कीजिए एंड देन ही अपना फाइनल डिसीजन लीजिए। अगर आपको अभी भी अगर रॉ कैपेबल पावर चाहिए देन यू नीड टू लुक फॉर द KTMs एज वेल एज हिमालयन फॉर दैट मैटर। आई नो स्क्रैम्बलर इज नॉट अ डायरेक्ट कंपेटिटर टू हिमालयन और 390 एडवेंचर फॉर दैट मैटर, बट प्लीज अगर आपको वो excitement है to use that 400cc power, then you please need to check out those motorcycles. But all in all, it's a very smart, capable, competent product जिसकी भी प्राइस वैल्यू भी कम हो चुकी है। By the way, आपको क्या लगता है ट्रायम्फ के नए 350cc इंजन के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड इसी सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।